एक बात बोलूं, पैसा छोड़, इज्जत कमा। सीरियसली थोड़ा इतना सा भी सैलरी इसमें, इतना थोड़ी इज्जत कमा रे। अरे मर जा रहे तू, थोड़ी इज्जत कमा रे। सिंघम अगेन मूवी का जो ट्रेलर आया था, अगर आप लोगों ने वो ट्रेलर देख लिया है, आपको मूवी देखने की कतई जरूरत नहीं है। बट अगर आपको मेरे जैसा मौत से खेलने का शौक है तो जरूर देखना, बट एट योर ओन रिस्क। तुम्हारी मौत की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। बट अगर तुम इस मौत के खेल को ऑलरेडी देख चुके हो या फिर तुम्हें इसको देखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, तो आ जाओ, आज मैं तुमको पूरी मूवी दिखाऊंगा जहां तुम्हारे कान फट जाएंगे, तुम हगना बंद कर दोगे और तुम्हारे टट्टे मुंह में आ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिंघम अगेन की स्टोरी स्टार्ट होती है कश्मीर पे, जहां हमारे बाजीराव सिंघम, जो कि इतने बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, जिनके पास पूरी की पूरी आर्मीज रहती है, जो पिछली मूवी में एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को धमकी दे चुके हैं, वो कश्मीर पे अकेले लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। फिर क्या था, अटैक होना है उन पे, 15-20 लोग गाड़ी लेके आते हैं और सिंघम भैया को ठोक देते हैं। अब सिंघम भैया क्या करेंगे, वो गाड़ी में फंस चुके हैं, चारों तरफ गाड़ियां हैं, वो गाड़ी रिवर्स करते हैं, पीछे वाली गाड़ी को टच करते हैं और पीछे वाली गाड़ी बैक फ्लिप मार के उड़ जाती है। अच्छा गेस करो तो किसने करवाया होगा अटैक? हाँ, वही उमर हफीज, जो सूर्यवंशी का सबसे बड़ा विलन था। वो 10-15 गुंडे लेके जाता है सिंघम को उड़ाने, जहां मेरे दादाजी के उम्र का उमर हफीज बाइक में सिंघम के साथ रेसिंग कर रहा है। अब वही हुआ, सिंघम ने पकड़ लिया उसको। पकड़ लिया सालों पर। मार कब? अब इतना बड़ा अचीवमेंट है तो बनाओ एक न्यू टास्क फोर्स। एक तो हर एक मूवी में ये रॉ पुलिस काफी ओल्ड फैशन साउंड करते हैं ना, इसीलिए हर एक मूवी में अब एक न्यू टास्क फोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है बेंचो। अरे मिनिस्ट्री का बजट खत्म हो जाएगा इतने में। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अच्छा, अब रामायण पे मूवी बन रही है तो क्या नाम दे इस टास्क फोर्स का? ये लोग इसका नाम देते हैं शिवा टास्क फोर्स। अरे एलवीश यादव की ऑडियंस भी तो चाहिए। और इस टास्क फोर्स में ये लोग दया को भी ले लेते हैं ताकि वही नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर पाए दरवाजा तोड़ने वाला। अब 2 साल बाद सिंघम की बीवी अवनी एक रामायण का एक्ट होस्ट कर रही है, जहां करीना कपूर खान रामायण को एक्सप्लेन कर रही है और इस एक्ट के कुछ पोर्शंस को पूरी मूवी में घुसाया गया है। अरे जेनजी ऑडियंस को रामायण का घंटा पता होगा, इसलिए उनको भी तो एक्सप्लेन करना है ना। अच्छा, अब इन 2 साल में उमर अरेस्ट हो जाने के बाद डेंजर लंका उमर का बिजनेस मैनेज कर रहा है। अच्छा, इनके पास नाम चूज करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज थी, बट इन्होंने क्या चूज किया? डेंजर लंका। बट हाँ, नाम में अब डेंजर डाल दिया है तो कैसे पहुंचे उसके पास? काफी डेंजर आदमी होगा, तो इनको पता चल जाता है डेंजर लंका के डेंजर साथियों का एड्रेस। बट वो लोग बहुत दूर है ना, सिंघम वहां पे कैसे पहुंचेगा? और कैमियो भी तो करवाना है, तो हो जाता है दीपिका पादुकोण के शक्ति शेट्टी का कैमियो, जिसने डेंजर लंका के डेंजर साथियों को चुटकी बजा के पकड़ लिया। और दीपिका ने जो ओवर एक्टिंग की है मूवी के अंदर, भाई मैंने सर पकड़ लिया था। सिंघम वो तो हमारे गुरुजी है। वो तो हमारे गुरुजी हैं। अच्छा, अब डेंजर लंका के डेंजर साथियों को शक्ति शेट्टी जेल में बंद कर देती है और रणवीर कपूर के साथ भाग जाती है। अब वो तो चली गई एंड उसी समय जेल में अटैक कर देता है हमारा अर्जुन कपूर का रावण, जो रावण का और सस्ता रोलेक्स ज्यादा लग रहा था। फिर क्या था, जो भी पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल स्टेशन में थे सबको काट दिया उसने बेंचो। सैक्रिफाइस भी तो चाहिए। फिर अर्जुन कपूर एक को मार रहा है, फिर एक को मार रहा है, फिर अरे ब्रश करते हुए भी दिखा देते। कौन सा कोलगेट का ऐड है ये? कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। बट टू बी ऑनेस्ट, अर्जुन कपूर का जब इंट्रोडक्शन होता है उसका काम अच्छा लगता है। मतलब जो रोज हकता है वो अगर हगना बंद कर देना, बिल्कुल वैसा फील आया। बट सोच के देखो, इतने अच्छे एक्टर्स होने के बावजूद अर्जुन कपूर शाइन कर रहा है। फिर क्या था, वो अपना मुंह खोलता है और मुंह से पात देता है। आई वाज लाइक, इससे अच्छा म्यूट रावण दिखा देते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बट देखो, रोहित शेट्टी ऑडियंस को समझते हैं। उनको पता था कि एक का डायलॉग डिलीवरी ही लोग नहीं ले पाएंगे, इसीलिए उन लोगों ने टाइगर श्रॉफ को डायलॉग्स ही नहीं दिए। रेस्पेक्ट रोहित शेट्टी। अब देखो, दुख का माहौल है। शक्ति शेट्टी उस समय ऑफिस में नहीं थी जब 15 ऑफिसर्स मर गए और सिंघम आके शक्ति शेट्टी को बोलता है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। काश ये मैं उन मरे हुए ऑफिसर्स को भी बोल पाता। सिंघम में लाइक, हाँ गलती हो गई, इंटरनेशनल क्रिमिनल को हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया, जिस गलती के लिए इतने ऑफिसर्स मर गए। अरे रेजिग्नेशन मांग उससे। बट ही सेइंग इट्स ओके। बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे 15 ऑफिसर्स मरते रहते हैं। और रामायण के कौन से कैरेक्टर से दीपिका का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है? अगर आप वो चीज मुझे कमेंट में बता देते हो तो मैं मान लूंगा मुनाफा फारूकी और शादी नहीं करेगा। अब इस माहौल में सिंघम की जो बीवी है अवनी है, वो अपने एक्ट के कुछ फुटेज को शूट करने के लिए रामेश्वरम जाने वाली है। अब तुम बोलोगे क्यों जाने की जरूरत है, कोई और नहीं जा सकता क्या एक फुटेज को रीशूट करने के लिए? अरे वैंचो दया को लेके जाएगी, उसका सैक्रिफाइस भी तो करवाना है, वरना सीताहरण कैसे होगा? अब वही होता है, डेंजर लंका आता है, अवनी को रामेश्वरम में से उठा के लेके चला जाता है और कुछ रामायण के सीन्स भी लगा दिए बीच में वजन बढ़ाने के लिए। बट दया कहाँ है? सिंघम ने इतना भरोसा करके दया को भेजा अवनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर वो बंदा अवनी को छोड़ के एक थर्ड पर्सन
विल्सन को पिकअप करने चला जाता है। वेरी कमिटेड ऑफिसर। हाँ, मतलब कुछ भी रीजन इन लोगों ने डाले हैं प्लॉट को रामायण जैसा करने के लिए। अच्छा, दया पिकअप करने चला जाता है, लेकिन अवनी के साथ एक और ऑफिसर भी होता है। उसको लिटरली ये लोग सीन से भगाते हैं ये बोल के कि ये बंदा कॉफी लेने जा रहा है। और रामायण को जो है यहाँ पे स्पून फिट किया गया है ना। रोहित शेट्टी लिटरली बोल रहे हैं तुम चूतिए, बिग बॉस, स्प्लिट विला, एल्विश यादव देखने वाली ऑडियंस रामायण की स्टोरी तुमको कहाँ पता होगी, लो गांडू जनरेशन। फिर रोहित शेट्टी को याद आया इसी समय रामायण में कोई मरा भी तो था। तो दया सल्लू भाई जैसा गाड़ी से आते हैं, नॉस्टैल्जिया के लिए दरवाजा तोड़ता है और अवनी रेस्ट इन पीस दया बोल के भाग जाती है। बट तुमको अभी तक कोई मिसिंग नहीं लग रहा क्या स्टोरी में? राम हो गया, सीता हो गई, जटायु हो गया, हाँ लक्ष्मण बाकी है। तो आ जाता है टाइगर श्रॉफ का सत्या अवनी को बचाने के लिए जंगल के अंदर। मतलब प्लॉट आर्मर देख रहे हो, जिस जंगल से अवनी भाग रही होती है रेस्ट इन पीस दया बोलने के बाद, वही जंगल पे टाइगर श्रॉफ का सत्या टहल रहा था। सो मेनी कोइंसिडेंस। हाँ, वैसे रात को जंगल में टाइगर क्या कर रहा था? तो अब क्या था, उस जंगल के बाजू में ही सत्या का घर है जहाँ पे वो अवनी को लेके जाता है, जहाँ लोग लिटरली ये बोल रहे हैं कि सत्या गोली खा के भी नहीं मर सकता क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है उसके ऊपर। देखो आशीर्वाद तो है बट गणपत का। अब डेंजर लंका अपना डेंजर लेके इस गांव में आता है और अवनी को अधमरा करके लेके चला जाता है। और अवनी को लेके जाने के बाद फाइनली इस गांव में सिंघम आ जाता है। क्या कर रहे हो आप हेलीकॉप्टर के साथ? देन रिवील होता है कि डेंजर लंका उमर हफीज का पोता है। हाँ, वही जिसको सिंघम, सूर्यवंशी एंड सिम्बा ने सूर्यवंशी मूवी के अंदर मारा था, उसी का बेटा। तो बाप को जिसने मारा बेटे को भी वही मारेगा। और नेक्स्ट मूवी में फिर से डेंजर लंका का बेटा आ जाएगा। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो आप? अब सिर्फ 2 मिनट के अंदर डोरेमोन का एनीवेयर डोर यूज करके हमारा रावण इंडिया से श्रीलंका पहुंच जाता है। बट अब कौन चेक करने जाएगा कि अवनी को जिंदा रखा है कि नहीं डेंजर लंका ने? अच्छा चलो मैं तुमको एमसीक्यू देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आला रे आला सिम्बा आला। ऑप्शन 2 सूर्यवंशी। अच्छा हिंट भी है, ट्रेलर में हम लोगों ने ऑलरेडी दिखा दिया है कि सूर्यवंशी क्लाइमैक्स में हेलीकॉप्टर में एंट्री मारेंगे। तो अभी पॉज करो और कमेंट में अपना जवाब बताओ। जी बिल्कुल, द आंसर इज सिम्बा। अब इंडियन एवेंजर्स का असेंबल कैसे होगा? तो वैंचो रोहित शेट्टी ने जो लोग भी बेरोजगार योजना में सब्सक्रिप्शन लिए थे सबको ट्रक में बिठाया और लेके चले गए श्रीलंका, जहाँ पे रवि वसूड़ ने केजीएफ का म्यूजिक पेला है। भाई मतलब ड्रम रोल्स बजते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहा। अरे एक बार के लिए मैं दुर्गा पूजा में 100 साल पुराने जो गाने चलते हैं वो भी सहन कर लूंगा, बट भाई प्लीज ये मत करो, ये सहन नहीं होता। और 2 मिनट चला जाता मैं जल जाता। देन प्री क्लाइमैक्स का एक्शन स्टार्ट हो जाता है। सिम्बा, सिंघम के अलावा सब लोग आसमान में उड़ रहे हैं भाई। मतलब पूरा वो 2000 के साउथ वाला जो एक्शन होता है ना वो किया है और फुल डायलॉग बाजी चल रही है जिसका घंटा कोई सेंस नहीं है। अच्छा सेंस तो पूरी मूवी में ही नहीं है। मैं नहीं मानता। अच्छा अब ये लोग बैकअप का वेट करते हैं, जहाँ पे वो अक्षय कुमार जो है वो एक न्यू मूवी साइन किया है। 2-3 घंटे शूट करेंगे, खत्म हो जाएगा मूवी, फिर आ जाएंगे। तो उन्हीं का वेट चल रहा है। बट क्योंकि अभी मूवी को थोड़ा सा और बड़ा करना है तो सिम्बा, सूर्यवंशी एंड अवनी को जो है डेंजर लंका बंदी बना लेता है। इनको बंदी बना लिया है लेकिन सिम्बा की फुल कॉमेडी चालू है, जहाँ सिम्बा सिंघम को बोलता है कि अगर आप पावर है तो अवनी सुपर पावर है, सिंघम अगर आप वड़ा है तो अवनी पाव है, और अगर अवनी आईफोन है तो आप उसके चार्जर है। गलत हो गया क्या? अच्छा ट्रेलर में इन लोगों ने जो क्लाइमैक्स दिखा दिया था वो सबको याद है ना? हाँ वही होगा। अब रोजगार योजना में सब्सक्रिप्शन लेने वाले स्टार्स इनको बचाने आ जाएंगे। उसके बाद मौत का खेल चालू हो जाएगा, जहाँ पे कतई 4 व्हीलर को बाइक बन के उड़ाया जा रहा है। और उस मौत के खेल को मैं भूलना चाहता हूँ भाई, किसी को नहीं पता क्या होता है वहां पे। साला एक गाड़ी को हेलीकॉप्टर के ऊपर से उड़वाया गया है, कंटेनर से गिरवाया गया है, कतई उसको एक लट्टू बना के घुमा रहे ये लोग। और रावण इतना पढ़ा लिखा विलेन, 15 ऑफिसर्स को उसने अपने एंट्री पे मार दिया और वो क्लाइमैक्स में 5 पुलिस ऑफिसर से डर के भाग रहा है। भाई अवनी को वो इजीली गोली मार सकता था, लेकिन वो अवनी को मारने के लिए उसके पीछे ट्रक छोड़ देता है ताकि उस गाड़ी को मिसाइल से फोड़ के अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर में एंट्री ले पाए। एंड क्लाइमैक्स में अक्षय कुमार लिटरली बैडएस रवि कुमार लेवल का एक्शन कर रहा है। सोचो कितना इनका स्टैंडर्ड गिर चुका है। अच्छा फिर रोहित शेट्टी को याद आया कि टाइगर श्रॉफ को अगर ले ही लिया है तो 1-2 डायलॉग दे ही दो उसको। तो टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार के पास जाके बोलता है, अक्षय सर आई एम फीलिंग सैड फॉर यू, आपका अच्छा नहीं चल रहा। अरे बड़े मियाँ छोटे मियाँ की औलाद, तेरा भी सेम हाल है। फिर रोहित शेट्टी को याद आया, नहीं एवेंजर्स की मूवी तो नहीं है, ये सिंघम की मूवी है।
तो सिंघम डेंजर लंका का पीछा करता है और इन दोनों के बीच अल्टीमेट क्लाइमैक्स का फाइट चालू हो जाता है। और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इन लोगों ने जो कट्स मारे हैं भाई, मर जावा। एक्शन कोरियोग्राफी अच्छी होना हो, कैमरा शेक कर दो, लोग समझ ही नहीं पाएंगे, घंटा कमेंट करेंगे। और फिर रवि बसूर का बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हो जाता है। भाई इस बार मैंने कान पकड़ लिए थे। मतलब इन लोगों ने मुझे ऐसी रामायण दिखाई कि मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया और भगवान से मैं एक ही चीज प्रे कर रहा था कि प्लीज मेरे कान काट दो, मुझसे नहीं हो पाएगा। और फिर क्या हैप्पी एंडिंग, डेंजर लंका खत्म, बाप का दादा का किसी का बदला नहीं ले पाया वो। ओ हाँ, फिर वो चुलबुल पांडे भी तो आता है। अरे मेकअप तो अच्छे से कर लेते हैं, देख के लग रहा है कि वीकेंड के वार के बाजू में शूट किया है, कोई घंटा एफर्ट्स नहीं है। और ये बकचोदी अभी खत्म नहीं हुई, इन लोगों ने अनाउंस कर दिया मिशन चुलबुल सिंघम, जिसके लिए मेरे अंदर उतनी ही एनर्जी है जितना हिलाने के बाद रहता है। चलो भाई मैं तो जा रहा हूँ गंगा स्नान करने, और मोस्ट ब्रूटल रोस्ट के और भी एपिसोड देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।